वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे इसको है। तो आगे हम चलेंगे, उसके बाद आता है सेकंड स्ट्रक्चर लेंगे, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या होता है? ZnS टाइप, मतलब दोस कंपाउंड रिजेंबलिंग जिंक सल्फाइड दे आर सेड टू हैव जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और ZnS टाइप स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? इस स्ट्रक्चर के अंदर सल्फाइड आयंस दे आर फॉर्मिंग सल्फाइड आयंस फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC लैटिस बोलते हैं इसको। और क्या होता है? जिंक प्लस 2 आयन ऑक्यूपाई, Zn प्लस 2 आयंस ऑक्यूपाई, क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या होता है? दे ऑक्यूपाई अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये आपका होता है पॉइंट यहां पर। सो व्हाट कैन बी टेकन नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस per unit cell, can you tell? Number of Zn plus 2 ion per unit cell. What is coordination number of Zn plus 2 ions? And what is coordination number of sulfide ions? देखो आपको इतना तो याद होना पड़ेगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। Remaining we can easily determine। आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर आएगा, वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर सेकंड टाइप का आता है। इसको होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और ZnS टाइप। इसका मीनिंग क्या होता है? अनायन रिजेंबल सल्फाइड आयंस, कैटायन रिजेंबल जिंक प्लस 2 आयन। क्या होगा इसमें? सल्फाइड आयंस आर फॉर्मिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब दे ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स, दे कंटेन सल्फाइड आयंस। जिंक कहां पे होगा? इन अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड सब में नहीं होगा। अगर आपका 8 होगा तो ओनली 4 विल कंटेन Zn आयंस। तो निकालना क्या है? देखो ये आपको याद होना चाहिए। रिमेनिंग अप्लाइंग कॉमन सेंस और जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा चुका हूं उसको यूज करके जो बाकी के पॉइंट है यू कैन इजीली फाइंड आउट। कैन यू डू द रिमेनिंग पार्ट? यस सर। करो। क्या क्या होता है इसमें? व्हाट इज नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल? 4। आपका दिया लैटिस दिया कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स 4 आएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ Zn प्लस 2 आयंस? 4 ही रहेगा, बिकॉज हमने क्या बोला कि अगर आपका लैटिस दिया होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पर क्या होता है? दे हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या हुआ? दे हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सब में जिंक नहीं होता है। क्या लिखा है? अल्टरनेटिंग, मतलब हाफ में होगा। जितने हमारे टोटल वर्ड होंगे उसमें हाफ में होगा Zn प्लस 2 आयन। तो टोटल नंबर कितना होगा इसमें? 4 Zn आयंस। अगर हम दोनों को लिखते हैं फॉर्मूला कंबाइन कर लिखेंगे Zn4 S4, और वी कैन राइट हियर वी हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स। वी हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS पर यूनिट सेल। एक्चुअली ये कहां पे यूज करते हैं? अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? Z इनटू मोलर वेट बाई A क्यूब इनटू एवोगाड्रोस नंबर फॉर क्यूबिक सिस्टम। तो Z क्या होता है इस केस में? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। क्या लेंगे? Z वैल्यू 4 फॉर दिस स्ट्रक्चर। इसका ये 4 का मीनिंग होता है। और यहां पर लेंगे मोलर वेट पूरे कंपाउंड का, ZnS का मोलर वेट लेते हैं। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछेगा डेंसिटी निकालो ZnS के, उसके लिए कैन यू टेल द नंबर, व्हाट इज द आयंस
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा Zn प्लस 2n का? कैसे 6 होगा? आपको देखो वर्ड, देखो वर्ड कौन सा यहाँ पर है, ये आपको हिंट दिया है, टेट्राहेड्रल वर्ड। कैसे बनता है? बाय 4 एटम्स और 4 आयंस। तो यहाँ पे क्या 4 सल्फाइड आयंस विल फॉर्म द वर्ड टेट्राहेड्रल। तो कोई भी अगर आयन दिया होगा इन टेट्राहेड्रल वर्ड दे हैव 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको देखो, अगर आपका वर्ड होगा ऑक्टाहेड्रल तो क्या होता है, दे हैव 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या था आपका NaCl में, क्या था आपका NaCl में सोडियम आयन कहां पर थे? इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सोडियम आयन कहां पर थे? इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो क्या था इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड फॉर सोडियम आयन दे वर हैविंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। बट यहां पर वर्ड क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, तो क्या होगा इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। बुझ लो, गॉट इट? यस सर। नाउ कैन यू टेल फॉर सल्फाइड आयन कितना होगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर? बोलो। सिंपल एक ट्रिक है ना, अगर आयंस का बैलेंस ही सेम होता है, अगर आयंस का बैलेंस ही सेम होगा तो क्या होगा? दे हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका बैलेंस +2 है, इसका -2 बैलेंस ही है। अगर आयन में चार्ज सेम होता तो देन दे विल आल्सो हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा इसमें? ईच Zn आयन, जिंक में क्या होता है? सल्फाइड आयंस। इसका मीनिंग होगा ना ईच Zn + 2 आयन हैव 4 नियरेस्ट सल्फाइड आयंस। और यहां पर क्या हुआ? ईच सल्फाइड आयन हैव 4 नियरेस्ट Zn + 2 आयंस। म्यूचुअल होता है। देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, नियरेस्ट नेबर के बारे में बात करते हैं, तो कटायन के लिए क्या होता है? अनायंस होंगे नियरेस्ट नेबर, और क्या होता है? अनायंस के लिए कटायंस होंगे नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो ये हमारा आता है इसमें। अगर यहाँ पे सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि इन Zn स्ट्रक्चर आपको दिया है, Zn के स्ट्रक्चर के लिए ए दिया है एज लेंथ 500 पिकोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Zn + 2 आयन एंड सल्फाइड आयन। कितना होगा आंसर इसका? कैन यू गेस? यस, करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको अगर याद होगा इसका लोकेशन कहां पर होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड का। इसका वर्ड का लोकेशन कहां पर होता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स? अगर आपको डायग्राम याद होगा इसका कि ऑन द बॉडी डायगोनल एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/4a फ्रॉम द कॉर्नर। यहां पर क्या होगा? सल्फाइड आयन कहां पर होंगे? कॉर्नर पर होंगे, प्लस फेस सेंटर पे होते हैं। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं 1 क्यूब बॉडी डायगोनल, तो यहां पे आपका हो जाएगा जिंक + 2 आयन और यहां पे वो सल्फाइड आयंस। तो ये डिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा इसमें? √3/4a। ये क्या होगा आपका? दिस कैन बी टेकन Zn + 2 आयन, कॉर्नर पे क्या होगा? सल्फाइड आयंस, और ये आपका हो जाएगा इसमें Zn + 2 आयंस इन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आपको याद है कि ये पॉइंट कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड फ्रॉम द कॉर्नर कितना होता है? √3/4a। तो इसमें क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? √3/4a विल बी आंसर दिस क्वेश्चन। दिस आंसर विल बी हाउ मच? इट कैन बी टेकन r + r- कितना होगा? r + r- आपका हो जाएगा √3/4a, और √3 a का वैल्यू तो पता ही है 500 पिकोमीटर,
बाई 4 कर दोगे आंसर, हो गया आंसर। गॉट इट? Yes, sir. अभी बच्चे इतना लेट जम करते हो। चलो, ये वो आपका जिंक प्लेट्स को बोलते हैं। अगला स्ट्रक्चर लेते हैं इसके बाद में यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है, कटायन के साथ बड़ा होता है। इन दिस केस कटायन इज कैल्शियम प्लस 2 आयन इज बिगर देन द अनायंस। तो यहां पर क्या होता है, कटायंस विल फॉर्म लैटिस, कैल्शियम प्लस 2 आयंस। क्या होगा इस केस में, यहाँ पे आयंस कौन से, कैल्शियम प्लस 2 आयंस, दे आर फॉर्मिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कहां पर होगा कैल्शियम प्लस 2 आयन एट ऑल द कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स। और क्या होगा, एफ नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो व्हाट इज नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन पर यूनिट सेल, कैन यू टेल? ये पर यूनिट सेल निकालेंगे। नंबर ऑफ एफ नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ नेगेटिव आयंस and coordination number of calcium plus 2 ion. Can you tell the answers? बोलिए। एफसीसी का मीनिंग लेना इसमें देखो, इसमें क्या होता है, साइज कटायन का बड़ा होता है, रेडियस ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इज बिगर। तो जो आयन बड़ा होता है दैट फ्रॉम द लैटिस, और जो छोटे आयन होते हैं दे विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स। तो यहां पर क्या है, साइज छोटा है एफ नेगेटिव आयन का, फॉर दैट रीजन एफ नेगेटिव आयंस आर ऑक्यूपाइंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यस, कैन यू टेल द आंसर? कितना हुआ नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन? 4। आपको लेटर दिया है एफसीसी, तो 4 आएगा इसमें कैल्शियम प्लस 2 आयन। और कितना हुआ एफ नेगेटिव आयन? 8 होगा। बिकॉज क्या होगा, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल कंटेन एफ नेगेटिव आयन। याद है कि भूल गए कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वी हैव 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो अगर हमारे 4 एटम होंगे, इफ यू हैव 4 एटम पर यूनिट सेल, तो वी हैव 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसका डबल होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसका डबल होगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पे देखेंगे इस पॉइंट को, तो अगर हम देखते हैं इसमें कितना आएगा, इसमें डबल कर लेंगे 8 होंगे टीबी। तो सब में आपका है एफ नेगेटिव आयन, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा CA4F8। और वी हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स of calcium fluoride per unit cell. We have 4 formula units of calcium fluoride per unit cell. What is coordination number of F negative ions? कितना होगा? 4. Void दिया है TB, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, आयंस ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें कितना है कैल्शियम आयन के लिए? 8। डबल वैलेंसी आता है। ध्यान रखिएगा, हमने एक पॉइंट को लिखाया था कि अगर आयंस दिए हैं उनमें क्या होता है, सेम वैलेंसी, देन दे हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर क्या होता है, दे हैव डिफरेंट वैलेंसी, तो क्या होता है, हायर द वैलेंसी हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द रेशियो ऑफ द वैलेंसी। आपको एक पॉइंट मैंने और लिखा था पहले का, आपको याद होगा कि अगर आपका 2 आयन दिए हैं, कैल्शियम प्लस 2 है, एफ नेगेटिव है, तो इसमें क्या रेशियो दिया है, व्हाट इज रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर
इसका 8 है, इसका 4 है। व्हाट इज नंबर ऑफ आयंस? क्या होगा रेशियो? उल्टा होगा, 4:8 आता है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयंस will be opposite of the ratio of coordination number। क्यों ऐसा होता है? It is to maintain the ionic compounds electrical neutrality। It is to maintain the ionic compounds electrical neutrality। Got it? Yes, sir. Moving. इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी। यहां पर क्वेश्चन आपको लिख दिया पूरा। Yes, sir. यहां पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फॉर CF2 स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन दे दिया है। फॉर कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर आपको दिया है एज लेंथ, सपोज ये भी 500 ले लेते हैं, चलो 500 पिकोमीटर। निकालना क्या है? assuming ideal crystal, find पहला बिट है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कैल्शियम +2 एंड F नेगेटिव आयन। सेकेंड बिट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट 2 calcium ions। थर्ड बिट distance between nearest 2 F negative ions, 2 nearest F negative ions। बिट फोर्थ आपका हो जाएगा इसमें कैल्शियम 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 फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अगला होगा इसमें डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। निकालो, इसमें 4 बिट है। अच्छा, कैन यू प्रूव दिस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे होता है? 8 ये तो प्रूव ऑलरेडी 4 प्रूव किया हुआ है कि F नेगेटिव का ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 4 होता है। कैल्शियम का क्या होता है? एट द कॉर्नर कैल्शियम +2 आयन कैन टच 1 F नेगेटिव इन 1 यूनिट सेल, 1 F नेगेटिव इन 1 यूनिट सेल। और क्या होता है? कैल्शियम विल बी शेयर्ड इन 8 क्यूब्स, तो इन 1 क्यूब कैन टच 1 F नेगेटिव आयन, देन इन 8 क्यूब कैन टच 8 F नेगेटिव आयन। तो फॉर कैल्शियम आयन वी हैव 8 F नेगेटिव एज नियरेस्ट नेबर, और F का तो वॉइड में होता है। वॉइड कैसा होता है? TB होता है। TB में क्या होता है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कैन यू डू दिस क्वेश्चन नाउ? एटॉमिक मास आपको याद होगा सर कैल्शियम फ्लोराइड का। कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, F का होता है एटॉमिक मास 19। ये एलिमेंट का दिया है एटॉमिक मासेस। हो गया आंसर? करो करो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फिगर को ध्यान रखना पड़ता है कि फिगर में वॉइड का लोकेशन क्या होता है। अगर आपको ध्यान रखोगे आराम से क्वेश्चन रहेगा इसमें। वॉइड का लोकेशन कहाँ पे होता है? यूनिट सेल के अंदर। हो गया? चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो पहला पार्ट क्या है इसमें? इसमें वो लोकेशन क्या होता है अगर आपको याद होगा? लोकेशन कहाँ पे? कैल्शियम आयन एट द, ये कहाँ पे? लैटिस में है, तो कैल्शियम का लोकेशन होता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स। और F कहाँ पे होता है? ऑन द बॉडी डायगोनल्स, जो लोकेशन होता है इसका। तो पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट कैल्शियम +2 एंड F नेगेटिव आयन। तो क्या डायग्राम आपका होगा इसमें?
कैल्शियम है कॉर्नर पे, और F कहां पे दिया होगा, इन टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपका मान लो दिया F नेगेटिव आयन, और ये कॉर्नर पे दिया है कैल्शियम +2 आयन। ये कटायन आपका बड़ा है इस केस में, तो ये आपका डिस्टेंस पहले पार्ट का आंसर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द कैल्शियम +2 एंड F नेगेटिव आयन, दैट इज R कैल्शियम +2 प्लस R F नेगेटिव आयन कितना होगा, √3/4a। A का वैल्यू पता है आपको है, तो √3/4 इंटू A आपका है 500 पिकोमीटर, तो 125 √3 पिकोमीटर। ये हुआ पहले बिट का आंसर। आर यू क्लियर? फर्स्ट बिट। Yes. Yeah. मैं आपको सारे बिट बताता हूं अलग से, हर एक का डायग्राम ध्यान से देखो, इसमें डायग्राम से आपको पूरा हिंट मिलता है क्वेश्चन का है। अगला आता है इसमें, पहला बिट हो गया, अब आता है सेकंड बिट पे। सेकंड बिट कहां पर है, कैल्शियम कहां पे दिया है, फेस सेंटर पर भी है और कॉर्नर पर भी होता है, लिख दिया। Yes, sir. चलिए सेकंड के लिए डायग्राम में यहां कहां ड्रॉ करूं, डायग्राम जगह दिखती नहीं मुझे। चलिए इसको लिख दिया हुआ, मिटा लो उसी को मैं। यहां पे क्या होगा, सेकंड बिट में क्या दिया है, कैल्शियम कहां पे दिया है, फेस सेंटर पर भी दिया होता है और कॉर्नर पे दिया होगा, तो इफ यू ड्रॉ वन फेस सेंटर, तो ये सब ये है कैल्शियम +2 एट फेस सेंटर एंड द कॉर्नर, तो ये आपका होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कैल्शियम +2 आयन कितना होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कैल्शियम +2 आयन कितना होगा, ये √2a होता है, ये a है, ये होगा √2a, तो डिस्टेंस कितना आएगा बिटवीन टू कैल्शियम +2 आयन, कितना होगा 2r प्लस, कितना होगा इसमें √2a/2 कर दोगे और a/√2, a का वैल्यू 500 दिया है, √2 कर दोगे पिकोमीटर में। ये वो सेकंड बिट का आंसर। क्वेश्चन पूछता है क्या के अंदर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो भी सेम ही होता है, यानी ये हुआ सेकंड बिट का आंसर। अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू F नेगेटिव आयंस, ये क्या होगा, थर्ड होता है डिस्टेंस, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिटवीन टू नियरेस्ट F नेगेटिव आयंस, इट इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितना होता है ये a/2, याद है कि नहीं याद है, कहां चले गए आयु सरन जी। चलिए देखो इसका डायग्राम से अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने आपको शायद समझाया था पहले भी कि इसका जो डिस्टेंस होता है, अगर आप इसमें क्यूब पकड़ लेते हैं, क्यूब तो नहीं बस ये मान लो बॉक्स ही दिया है, इंक का बॉक्स है मेरा, ये मार्कर रहते हैं इसमें, तो अगर आपका ये बॉक्स रखा है, अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे बॉडी डायग्राम, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे कॉर्नर होगा, वी टेक टू कॉर्नर विच आर अपोजिट, ठीक है ना, तो टेक टू कॉर्नर अपोजिट, तो क्या होगा, वॉइड कहां पे होता है, एट डिस्टेंस 1/√3/4 फ्रॉम द कॉर्नर, ये आपका डिस्टेंस कितना होता है, तो अगर हम देखेंगे जो √3/4 होता है, तो अगर हम डिस्टेंस कितना आएगा, सपोज यहां से लेते हैं इस फेस से, या जो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑन द स्ट्रेट लाइन वी कैन हैव वन वर्ड समवेयर हियर इन द बिटवीन, जो अंदर होगा, और एक वर्ड यहां पे आएगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये 1/4a होगा, यहां भी होगा 1/4a होगा, तो ये वर्ड का डिस्टेंस कितना होगा, a/4 निकाल दिया, a/4 निकाल दिया, तो कितना बचेगा, a - a/4 प्लस a/4 कितना होता है, a/2 बचता है, ये डिस्टेंस कितना आता है, a/2, मतलब हम 3D फिगर सोच रहे हैं, वर्ड अंदर है, एक वर्ड जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक वर्ड जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसका डिस्टेंस देखते हैं कितना होगा इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो वो आएगा आपका
कितना आएगा इसमें a/2 आता है, दैट बिकम 250 पिकोमीटर। ये याद करना अगर समझ में नहीं आया तो भी है, ये समटाइम क्वेश्चन में आस्क व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल कहां पर इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये थर्ड का डायग्राम हो जाएगा इसमें। अब आते हैं लास्ट बिट में, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो Z 4 यूनिट सेल्स, मोलर वेट कितना आएगा CF2 का, कितना हो जाएगा 78। आप लेंगे यहाँ पे डेंसिटी मोलर एजिलिन इन सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर कितना होता है 10 टू पावर -12 मीटर और -10 सेंटीमीटर इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यू कैन टेक 6 ओनली, यू कैन टेक एवोगाड्रोस नंबर फॉर डूइंग क्वेश्चन 6 ले लीजिए, बिकॉज फर्क कुछ पड़ेगा नहीं आंसर पे, आंसर आपका नियरली उतना ही जितना होता है। तो ये हमारे चारों बिट का आंसर हो गया। इसमें कोई भी समझ में कम आया पूछ लीजिए, टेट्राहेड्रल वर्ड को छोड़ के, अगर इसमें समझ नहीं आया तो दिमाग चलाओ उसमें। हो गया Yes, sir. सिंपल। अगर आप थोड़ा दिमाग चलाना सीखेंगे तो इसमें ये आपको दिखेगा ना, ये तो खैर सिंपल है। F कहां पे दिया, कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, टच में है, लिखा ना, यहाँ लिखा है आइडियल क्रिस्टल मींस द दोज एटम व्हिच फॉर्म लैटिस दे आर इन कांटेक्ट। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू, कैल्शियम +2 इज 2r+, कितना होगा, पूरा √2a होता है, उसका हाफ कर दोगे तो √2a/2 मींस a/√2 होता है। और ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट F नेगेटिव आयन। F नेगेटिव कहां पर होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आपको थोड़ा सा समझ में कम आया हो तो आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इन वन मोर डायग्राम, बट वो बहुत क्लियर होता नहीं है, फिर भी है, आप समझ लीजिए समझना चाहे तो। I will draw only 2 diagonals। अगर हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया यहां से, बॉडी डायगोनल, और एक हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल यहां से, अगर ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ऐसे इसको ले लेते हैं, चलो ये वाला डायग्राम, यहाँ पे 2 वर्ड होंगे। तो अगर हम देखो, अगर हम एक लाइन पास करते हैं, ये तो 3D अंदर होगा, अगर लाइन पास करते हैं तो पूरा लाइन कितना होगा, जिसके ऊपर दोनों वर्ड आ सकते हो, तो ये हमारा पूरा साइड होगा इक्वल टू A होगा। अगर हम लाइन पास करते हैं यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, साइड A हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना होगा यहां से कॉर्नर से, ये पूरा होता है √3/4 है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस होगा a/4। ये भी आपका डिस्टेंस होगा a/4, खाली इतना ब्लू में टिक कर रहा हूं मैं। पूरा a था तो a से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस टेकन हियर a माइनस करोगे a/4 प्लस a/4, ये आपका आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल। ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये डिस्टेंस होगा √3/4a, √3/2 आएगा, तो √3/2 ज्यादा होता है a/2 से, तो ये होगा डिस्टेंस a/2। समझ में आया कि नहीं, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, कितने पेन यूज करूंगा यार मैं, आई डोंट हैव सो मेनी पेन्स। ये हमारा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो ग्रीन खींचा मैंने, a/2, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, TB, जो नियरेस्ट होते हैं उनका डिस्टेंस। आर यू क्लियर और नॉट दिस थर्ड पॉइंट? Yes, sir. ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। आपका
नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर यहाँ पे एंटी फ्लोराइड। ये 5 पढ़ने हैं, ये थर्ड था हमारा। अब फोर्थ आएगा इसमें एंटी फ्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड Na2O टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर। ये लिख दिया पूरा, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। मैं पूरा डायग्राम इसका फोटो नहीं भेज रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑक्साइड आयंस, देखो साइज बड़ा हुआ ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड आयन ऑफ द लैटिस। और क्या होता है, सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट कैन बी टेकन अगेन, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, नंबर ऑफ सोडियम प्लस आयंस per unit cell. Is the green pen visible or not visible? Should I write then black or blue or red? Black. ये अच्छा, ब्लैक में ज्यादा यूज कर रहा हूँ, वैसे भी ब्लैक और ब्लू यूज करता हूँ, रेड तो थोड़ा यूज करता हूँ। Is it, should I write again? No, sir. Then what is coordination number of Na plus ions and coordination number of oxide ions? कितना हुआ, can you explain all the bits? Yes. इसमें होता है क्या, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड में केवल आयन का जो होता है ना पोजीशन चेंज होता है। क्या था फ्लोराइड के अंदर, कैल्शियम आयन बड़े थे, देवर फॉर्मिंग लैटिस। यहाँ पे क्या ऑक्साइड बड़ा हुआ तो इट फॉर्म लैटिस, सोडियम छोटा हुआ ऑक्यूपाई द वॉइड्स। ये कॉमन रूल होता है कि जो भी आयन बड़ा होता है वो बनाएगा लैटिस, और जो आयन छोटे होते हैं दे विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स। ये बेसिक पॉइंट होता है हमारे आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर। तो कितना होगा नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, 4 होगा, सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे होगा 8, तो वी कैन राइट फॉर्मूला Na8O4, और वी हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ Na2O पर यूनिट सेल। कल चैप्टर हम लोग का मॉर्निंग खुल जाएगा ये वाला, इवनिंग पढ़ाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन, शुरू करेंगे कल से। आपका अभी तो ये आयनिक कंपाउंड सब हो जाएंगे, मॉर्निंग पढ़ाएंगे डिफेक्ट्स और उसमें प्रॉपर्टीज हैं, एंड फ्रॉम इवनिंग क्लास वी विल स्टार्ट लिक्विड सॉल्यूशंस। कल से शुरू कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक भी। अगला आएगा इसमें व्हाट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सोडियम आयंस, क्या होगा बताओ, 4। यहाँ पे वर्ड दिया टीवी तो 4 होगा। इसको कितना आएगा ऑक्साइड के लिए, वैलेंसी डबल है, वैलेंसी डबल तो क्या आएगा इसमें 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। अदरवाइज लॉजिक भी होता है, ऑक्साइड कहां पे होता है, कॉर्नर पे, कैन टच 1 सोडियम आयन 1 यूनिट सेल, शेयर्ड इन 8 क्यूब, so in 1 cube can touch 1 sodium ion, so in 8 cube can touch 8 sodium ion on the body diagonals। था ना, यहाँ भी सेम पढ़ देता है कि रेशियो ऑफ, इफ आई टेक आयंस Na प्लस ऑक्साइड आयंस, क्या रेशियो दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर का, 4:8। व्हाट इज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आयंस, उल्टा हुआ इसका, 8:4। या ये तो इसका ये उल्टा होता है, बिकॉज ये क्यों होता है, इट इज जस्ट टू मेंटेन द आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसमें भी अगर क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन थे हमारे कैल्शियम फ्लोराइड वाले, इफ आई अप्लाई सेम पॉइंट्स तो यहाँ भी क्या मिलेगा, सेम आंसर्स उसी टाइप के, बस क्या होगा रिप्लेस कटायन बाय अनायन एंड वाइस वर्सा। लिख दिया, चलिए। तो ये होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अगला इसमें आता है CsCl स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड CsCl टाइप स्ट्रक्चर।
यहाँ पर क्या होता है, अनायन रिजेंबल Cl माइनस, कटायन रिजेंबल Cesium आयन। साइज बड़ा है कटायन का, तो डेफिनेटली दे कांट ऑक्यूपाई द सिंपल वर्ड्स और ज्योमेट्री विल नॉट बी सेम बट विल बी डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव आयंस एट द कॉर्नर्स इन क्यूब और क्यूबिक लैटिस। और क्या है, Cesium आयन कहां पे होता है, Cesium आयंस एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। तो कैन यू टेल इन दिस केस नंबर ऑफ Cesium आयन, नंबर ऑफ, ओके, Cl नेगेटिव कितना होगा पर यूनिट सेल, Cesium कितना होगा पर यूनिट सेल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cesium आयंस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। So 118. हाँ ठीक है, कॉर्नर पे खाली है तो 1 1, यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेंटर पे होता है तो इट कैन टच 8 Cl at all the 8 corners, और क्या Cl at the corner can touch 1 Cesium in 1 cube and Cl negative is shared in 8 cube, तो in 8 cube can touch 8 Cesium ion, otherwise same valency, same coordination number, simple logic है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसका जो क्वेश्चन आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछा है, सेम टाइप क्वेश्चन दिया है कि सपोज हमको दिया है फॉर Cl टाइप स्ट्रक्चर, Cl स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, यहाँ पे भी आपको दिया है, सपोज A दिया है एजिलिन, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, सपोज इट इज 600 पिकोमीटर, सपोज आपको इसमें दिया है एजिलिन इज गिवन 600 पिकोमीटर, और निकालना क्या है, फाइंड, पहला बिट दिया है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Cesium एंड Cl नेगेटिव आयन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट स्पेशली है। सेकंड बिट होगा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl नेगेटिव आयंस। थर्ड बिट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cesium आयंस। फोर्थ बिट डेंसिटी in gram per cc। If you take molar mass, मैं आपको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, सपोज लेट द मोलर वेट इज 100 यूनिट्स, लेट मोलर वेट इज 100। मेरा एम वो नहीं है कि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करो। सपोज द कंपाउंड ऑफ मोलर वेट 100, देयर व्हाट कैन बी डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। निकालो इसका आंसर। Yes, sir. क्या आंसर है बताओ। अच्छा देखो, इसका जो लेटिस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर आपको दिख जाएगा और भी आराम से। ठीक, तो यहां पे क्या दिया है, ये अगर ड्रॉ करते हैं क्यूब का बॉडी डायगोनल,
यहाँ पे क्या होगा आपका सीजियम आयन और यहाँ पे है Cl नेगेटिव आयंस, डिफरेंट आयंस होंगे इसमें। ये Cl होंगे, मे यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सीजियम आयन Cl नेगेटिव, ये होगा डिस्टेंस, ये है Cl नेगेटिव आयन और ये दिया है सीजियम आयन। तो ये आपका R प्लस R माइनस कितना होगा, तो पहला वेक्टर आंसर होगा R प्लस R माइनस √3/2a। देखो ना पूरा होगा √3a, उसका हाफ कर दोगे तो √3/2a का मीनिंग √3a आपको दिया है 600 पिकोमीटर, दैट इज फर्स्ट बिट आंसर, डायग्राम को दिया हुआ है। फिर आएगा सेकंड बिट का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सीजियम आयंस कितना होगा आंसर, ए होगा, यस, इक्वल टू 600 पिकोमीटर। और क्या होगा थर्ड बिट का आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू Cl नेगेटिव आयन, ए ही होगा ना, वाई 2a। ये R प्लस ये हुआ R माइनस कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू Cl नेगेटिव आयन जो नियरेस्ट होंगे एज के अलोंग होते हैं, तो कितना होगा डिस्टेंस, इक्वल टू सिंपली a इक्वल टू l लेंथ। बिट फोर्थ का है डेंसिटी, तो आपका Z होगा 1 पर यूनिट, मोलर बिट 100, 600 पिकोमीटर, टेक सेंटीमीटर। एक को आप ले लो 6 ले लो, लिखो 6.02 बट कैलकुलेशन के लिए 6 ओनली, फर्क पड़ता नहीं आंसर पे, ऑलमोस्ट सेम आंसर रहता है इससे। इसमें कोई डाउट अगर नहीं, अभी भी डाउट है, कोई बिट आपको समझ में नहीं है, यू कैन आस्क। Got it? Yes, sir. देखो Cl कहाँ पे, केवल कॉर्नर पे ना Cl नेगेटिव आयन। अच्छा ये कैसे लिखा हमने डिस्टेंस सीजियम का, ये कैसे होगा, देखो सीजियम आयन कहाँ पे दिया है, अगर आपको डायग्राम से कोई डाउट हो तो इसमें क्या करते हैं, वी कैन ड्रॉ 2 क्यूब्स, ये 2 क्यूब होंगे, यू कैन सी फ्रॉम फ्रंट साइड। तो मैं खाली एक क्यूब का फेस दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे एक होगा सीजियम आयन, यहाँ पे एक हुआ सीजियम आयन, ये दोनों क्या है, सीजियम आयन दिए हुए हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, डिफरेंट क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये कितना डिस्टेंस आपका हुआ a/2, ये भी आपका हुआ a/2, तो कितना होगा डिस्टेंस यहाँ पे a, तो ये a/2 प्लस a/2। मान लो हमने 2 क्यूब रख दिए एकदम चिपका के, वी हैव 2 क्यूबर एडजेसेंट, तो इसमें क्या होता है, फेस तो कॉमन होता है दोनों के लिए, तो यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, बॉडी सेंटर से लेके फेस सेंटर तक डिस्टेंस होगा a/2। यहां भी अगला क्यूब है, उसका सेंटर से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा फेस सेंटर तक a/2, तो पूरा कितना हुआ a। ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन 2 सीजियम आयंस, और Cl कहां पे है, केवल कॉर्नर पे है, तो 2 Cl एट द कॉर्नर्स व्हिच आर नियरेस्ट, मे बी इन कॉन्टैक्ट, मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, दे कैन बी इन कॉन्टैक्ट ओनली एट लोअर लिमिट ऑफ रेडियस रेशियो, the 2 Cl negative ions will be in contact at the lower limit of radius ratio. Got it? Yes. ये हमारे होते हैं बेसिक पॉइंट, जिसमें 5 स्ट्रक्चर होते हैं, ये फिफ्थ था। पहला क्या था, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये आपको याद होना चाहिए, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर खाली आपको इतना याद होना चाहिए, रिमेनिंग विल कम ऑटोमेटिकली। सेकंड था आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो हमने आज पढ़ा था। थर्ड था फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो आज पढ़ा है। फोर्थ था एंटी फ्लोराइड, और एक CSCl। ये 5 तो आपको कंपल्सरी याद होना ही चाहिए। थोड़े एक्स्ट्रा दे रहा हूं स्ट्रक्चर यहाँ पे, उसके नॉर्मली क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट जेई में क्वेश्चन का पूछा हुआ है, जेई स्पेशली मेंस और इवन एडवांस में। उसमें एक आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसमें आपका डायमंड होता है सिलिकॉन कार्बाइड ऑल्सो सेम स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है डायमंड स्ट्रक्चर में, कार्बन एटम्स फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड ऑल्सो इन अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
प्लस क्या दिया है, ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 4 more carbon atoms, 4 more carbon atoms tetrahedrally. इधर आपको पता है कार्बन का ज्योमेट्री क्या होता है, इन डायमंड स्ट्रक्चर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपका इंफॉर्मेशन दिया होता है. कार्बन एटम फॉर्मिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस also in and also occupy in alternating tetrahedral voids. Each carbon atom is attached to 4 more carbon atoms tetrahedrally. आपका वर्ड के हिसाब से सोच सकते हैं. निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल. सेकंड बिट क्या निकालना आपको है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम्स, नियरेस्ट कार्बन एटम्स. थर्ड बिट क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन, इतना होगा इसमें. बिट 4 दिया है, इफ अगर आपको दिया है इफ एज लेंथ इज सपोज 400 पिकोमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ कार्बन एटम्स. इतना आपको निकालना है. विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? Yes. करो ट्राई. जितना आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सारा दिया है क्वेश्चन में, जस्ट ध्यान से यूज करना है. ये जेई मेन में या नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, अगर इंफॉर्मेशन देकर क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा. इतना इंफॉर्मेशन नहीं रहता क्वेश्चन आपको, बाकी का फिर आपको निकालना पड़ता है.
हो गया आंसर? Yes, sir. देखो हाउ दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा पहले बिट का आंसर। नंबर ऑफ कितना है कार्बन एटम्स, कितना आएगा? 6 कैसे होगा? 8 होगा। यस दैट इज करेक्ट आंसर 8। फॉर सेकंड आंसर क्या होगा इसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम्स a/√2 नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एटम दिए हैं फेस सेंटर पर और कॉर्नर पे, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, बिकॉज इफ द एटम ऑन फेस सेंटर एंड कॉर्नर्स विल बी इन कॉन्टेक्ट, तो क्या हुआ उस केस में? देन दे हैव 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। बट आपको क्या लिखा क्लियरली? ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 मोर कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली, मीनिंग जो एटम फेस सेंटर पर है, कार्बन के और कॉर्नर पे है, दे कैन नॉट बी इन कॉन्टेक्ट बिकॉज अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो, बिकॉज देन दे हैव 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉसिबल नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे डायग्राम को हम देखेंगे इस तरह से। जो देखो अगर आप दोनों डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूं दोनों में। अगर हम लेते हैं सपोज कार्बन एटम या फेस सेंटर पर, दे कैन नॉट बी इन कॉन्टेक्ट बिकॉज इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा इसमें? बाय द वे निकालना हुआ तो ये हुआ, अगर ये डिस्टेंस कितना आएगा इसमें? a/√2 है ना। अगर हम लेते हैं कार्बन एटम फेस सेंटर पे और कॉर्नर वाले, इनका डिस्टेंस कितना हुआ? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस a/√2 हुआ। ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम्स एट फेस सेंटर, थोड़ा दिमाग चलाना, और कहां पे है? कॉर्नर वाला, उसका बीच का डिस्टेंस। हम और क्या हमने बोला? इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, यहां पे भी आपका दिया है कार्बन एटम्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे एक एटम दिया कार्बन का, एक एटम यहाँ पे दिया कार्बन का, सेम एटम है, साइज बराबर होगा इसका, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √3/4 है। कौन सा वैल्यू बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? देखो ना, ये कितना होगा? a/√2 बड़ा हो गया ना, तो ये छोटा होगा डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है कि फॉर कार्बन ऑन द कॉर्नर, द कार्बन एटम इन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, दे आर टेकन एज नियरेस्ट एटम्स, नियरेस्ट नेबर्स। तो कौन से एटम होंगे नियरेस्ट एटम्स? अच्छा मैंने निकाला नहीं, हम डायरेक्टली कहां पहुंच गए? सेकंड बिट में पहुंच गए। अच्छा ये तो नंबर 8 तो क्लियर हुआ ना, कि 8 कैसे होगा? पहला का आंसर लिखा नहीं मैंने, पहले का आंसर 8 कैसे होगा? लेटेस्ट दिया है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यहां पे मिलते हैं 4 एटम्स, और 4 कहां पे होगा? अल्टरनेटिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स, अल्टरनेटिंग टीवी, यहां पे भी होगा 4, वी विल हैव 4 कार्बन एटम मोर, यहां से 4, यहां से 4, कितना होगा? 8। गॉट इट? पहले बिट का आंसर 6 नहीं होगा। फेस सेंटर्ड में तो 4 हो गए होगा, प्लस क्या दिया है? अल्टरनेटिव टीवी, जस्ट लाइक जिंक काइंड का स्ट्रक्चर था, तो हमारे 8 होंगे टीवी, उसमें 4 में होगा। कार्बन एटम ज्यादा होते हैं तो 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा मिला के। गॉट इट? Yes, sir. अब आते हैं सेकंड बिट पे। तो हमने क्या देखा? डिस्टेंस जो दिया है √3/4 है, इज लेस देन a/√2। देखो ना, ये आपका जगह कितना लिखोगे इसको? है √3 इज 1.7/4, अराउंड 0.4 आएगा। ये कितना होगा? अराउंड 0.2 ज्यादा होगा इसमें। 1/1.4 मींस अराउंड होगा 0.7 का आसपास होगा। ये 0.7 है, 0.4 का आसपास है, तो ये कम होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि फॉर कार्बन एटम ऑन द कॉर्नर, कार्बन एटम इन द टेट्राहेड्रल वर्ड विल बी द नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट नेबर एटम मतलब वही पूछा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम्स। ये नियरेस्ट नहीं है, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू डिस्टेंस ऑन द कॉर्नर एटम एंड द एटम ऑन द बॉडी सेंटर, एटम ऑन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब आता है पैकिंग फ्रैक्शन।
तो हाउ टू फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन है, ये होगा सेकंड बिट का आंसर। सेकंड होगा ना, सेकंड आंसर क्या होगा इसमें? सो हम क्या बोलेंगे, ये होगा नियरेस्ट नेबर्स। तो कितना आएगा सेकंड बिट का आंसर यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम्स, कितना हो गया √3/4a। अगला आता है थर्ड बिट पे पैकिंग फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम 8 हुआ, 4/3 πr³ अपॉन a³। अब a कितना होगा इसमें, a के लिए आप लेंगे ये वाला इक्वेशन, तो यहां से a कितना आएगा 8r अपॉन √3 लेंगे आप। 8 हुआ पे 8r/√3, इसका होल क्यूब करोगे r³ तब कैंसिल होगा, एंड देन यू कैन फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, बिट 4 दिया है, इफ यू का डेंसिटी 4 तो दिया नहीं इसमें, चलो मैं बिट 4 लिखता हूं यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 5 नंबर। तो 4 में पूछता है डेंसिटी कितना होगा इसमें, तो डेंसिटी कितना है यहाँ पे 8 एटम्स, कार्बन का 12 मोलर वेट है, a³ a आपको निकाल चुके हैं यहाँ से, इनटू एवोगाड्रो नंबर। बिट 5 में आंसर क्या होगा, r दिया है, a दिया है, r निकालना तो क्या होगा a = 8r/√3, जैसे r कितना निकल जाएगा √3a अपॉन 8, ये होगा r का वैल्यू। r क्या है, रेडियस ऑफ कार्बन एटम्स। बिट नंबर 5 का आंसर। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैंने आपको सारी इक्वेशन लिख दी हैं। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हो गया, Yes. इसमें किसी बच्चे को डाउट है किसी बिट में, यू कैन आस्क, नो डाउट। क्या डाउट है सत्यम सिंह? नहीं सर, नहीं। ओके, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये वाला, जेई बैच के बच्चों के लिए। डायमंड का स्ट्रक्चर, वैसे अपन जो मेडिकल आता है वो आता है वही 5 दिन में स्टार्टिंग वाले, वहीं से क्वेश्चन पूछता है कॉमनली है। बट एक्चुअली ये अगर व्हेन यू गिव द एग्जाम ऑफ लाइक एग्जाम्स ऑफ केवीपीवाई, नाइजर, आइजर, वहां पे सब पॉइंट पूछता है क्वेश्चंस में। थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ाता हूँ हल्का सा, तो घबराइए मत, मेडिकल बच्चे थोड़ा पढ़ लो उस पॉइंट को, क्योंकि इन योर एग्जामिनेशन ऑफ लाइक नाइजर, आइजर वाला एग्जाम देते हो तो वहां एग्जाम ऑफ केवीपीवाई इस सब पॉइंट पूछता है क्वेश्चंस में। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने से कुछ दिक्कत नहीं है, ज्यादा पढ़ोगे तो यू कैन हैव मोर कॉन्फिडेंस। सपोज वी आर प्रैक्टिसिंग रेस ऑफ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रेस ऑफ 5 किलोमीटर एंड यू रनिंग 10 किलोमीटर डेली, तो यू डेफिनेटली हैव डबल कॉन्फिडेंस कि सारे हम खत्म कर देंगे ऑब्स्टेकल जो भी रहेगा रास्ते में। और एक सिंपल पॉइंट है, जेई में जो बच्चे जेई लेवल की तैयारी करते हैं, दे आर द स्टूडेंट हु कैन सिक्योर इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 180, 165 और 170 और 175 और 180 मार्क्स ऑल्सो। इस साल तो बच्चों का रिकॉर्ड था ना लास्ट ईयर की केमिस्ट्री में, दे हैव सिक्योर्ड फुल मार्क्स 180 से 180। व्हाई कांट यू सिक्योर फुल मार्क्स 180 से 180? तो टारगेट वाइज रखोगे 170 प्लस तो सोचना है कम से कम केमिस्ट्री में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने से ये पॉसिबिलिटी होता है, कम पढ़ोगे तो नहीं हो पाता है चीजें। आगे चलते हैं, अब थोड़े से स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है, इनमें आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। इंफॉर्मेशन क्या देखें क्वेश्चन में से, एक दिया होता है सम मोर स्ट्रक्चर, एक होता है आपका यहाँ पे कोरंडम स्ट्रक्चर, कोरंडम स्ट्रक्चर मतलब ये क्या होता है Al2O3, Al2O3 टाइप स्ट्रक्चर को होता है कोरंडम, इसी का कॉमन होता है कोरंडम। व्हाट इज कोरंडम? इज कॉमन नेम ऑफ Al2O3, और होता है एक्चुअली इसका नाम होता है कोरंडम Al2O3 का। तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड आयंस
आर फॉर्मिंग HCP लेटिस। क्या होता है HCP लेटिस? और क्या होता है एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होगा तो रिमेनिंग यू कैन फाइंड। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? लेट्स से नहीं पूछना होगा क्वेश्चन आपसे, कौन पूछेगा आपसे? और व्हाट इज नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल? अंडरस्टैंडिंग है। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस। एक बिट। अगला बिट होगा, चलो निकालो, इसका आंसर निकालो पहले। खाली इतना ही पूछेगा इसमें, और भी पूछते हैं कुछ रेडिएशन वो एज लेंथ वगैरह कुछ नहीं पूछते हैं। सेकंड आता है इसमें परवोस्काइट स्ट्रक्चर, परवोस्काइट स्ट्रक्चर। यहां पे क्या होता है? इट्स ए कैल्शियम प्लस 2 आयंस आपको दे देंगे और मे बी बेरियम आयंस एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, और दिया हुआ ऑक्साइड आयंस एट फेस सेंटर्स, और एक और टाइटेनियम प्लस 4 आयंस एट बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। देन कैन यू फाइंड इन दिस केस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ऐसे कुछ पूछता है, फॉर्मूला पूछता है कि कंपाउंड का पोजीशन या आयंस का लोकेशन, देन फॉर द कंपाउंड फाइंड द फॉर्मूला। इस टाइप क्वेश्चंस में हो गया। ओके, ट्राई फॉर 1 मिनट, दोनों ट्राई करो एक बार। Yes, sir. कितना होगा बताओ? अच्छा, व्हाट इज नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल? HCP 6 होता है, याद रखिए 6 करेक्ट है। व्हाट इज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस? 4, बट 6 into 2/3 तो 4 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अगले का कितना होगा? नंबर ऑफ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस? 6 होगा। वैलेंसी दिया ना आपका, वॉइड दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वी हैव हाउ मच? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसका रखिएगा। तो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड वी हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कितना हुआ फॉर ऑक्साइड आयन? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यस, वेरी गुड, हो गया। वैलेंसी रेशियो जो होगा सेम है रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कहानी खत्म। आयन का कम वैलेंसी है ना, तो इसमें क्या हुआ? लेस कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना होगा लेस? रेशियो ऑफ वैलेंसी। जो रेशियो हमारा वैलेंसी है आयंस का, वही रेशियो होगा आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर का भी। इसमें क्या आंसर होगा? फॉर्मूला पे नंबर पे CaTiO3। यस, इट इज कॉल्ड कैल्शियम टाइटेनेट। और इसमें ये आता है एग्जांपल है, और भी होते हैं एग्जांपल। बेरियम टाइटेनेट आल्सो विल ऑक्यूपाई सिमिलर अरेंजमेंट। नंबर क्या होगा? कैल्शियम का 1 होता है। खाली फेस सेंटर दिया, इट इज नॉट फेस सेंटर लेटिस, इट इज नॉट गिवन कि FCC लेटिस, ओनली फेस सेंटर दिया है। तो क्या होगा इसमें? 3, ये 1 होगा एट। तो कैल्शियम 1, टाइटेनियम 1, O3। और भी क्या बनाते हैं इस कंपाउंड में? कैल्शियम टाइटेनेट, बेरियम टाइटेनेट, दे विल अरेंज इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दे अरेंज इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगला दिया होता है स्ट्रक्चर यहां पे, स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर
यहाँ पे क्या होता है, दे हैव टू काइंड ऑफ आयंस, कटायंस, अनायन से होता है। यहाँ पे क्या, ऑक्साइड आयंस फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब लैटिस का मीनिंग होता है कि एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, सब पे होगा ऑक्साइड है। यहाँ पे दो टाइप के आयन होते हैं, वन इज कटायन इज डाइपॉजिटिव आयन। तो ए डाइपॉजिटिव आयन कहाँ पे होते हैं, इन हाफ सॉरी 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल पॉइंट्स। और एक होगा ट्राइपॉजिटिव आयंस, कहाँ पे होते हैं, इन हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स। देन फॉर द कंपाउंड प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। एक इसका उल्टा आता है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इनवर्स स्पाइनल। पहला पॉइंट कॉमन है ऑक्साइड है, यहां पे बनेगा फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और क्या होता है, डाइपॉजिटिव आयंस इन, ये तो पॉइंट कॉमन ही है, इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और क्या होता है, ट्राइपॉजिटिव आयंस इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस ऑल्सो 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देन फॉर द कंपाउंड व्हाट कैन बी फॉर्मूला। नॉर्मली ये इतना अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो इन पे आपको इतना इन्फॉर्मेशन देता है, बट जो पहले के स्ट्रक्चर 5 उसमें नहीं लिखता है। ऐसे CSCl डिराइव्ड के कंपाउंड टाइप CSCl स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्टेट देगा। अच्छा, हैव आई गिवन द असाइनमेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक सॉलिड स्टेट? आप लोग पूछते भी नहीं हो कि सर असाइनमेंट भेज दीजिए। यू शुड आस्क अगर इफ आई फॉरगेट। आई थिंक आपको कुछ दिया तो है शायद मॉड्यूल हमारे वहां से भी। आज बोले हैं देने के लिए। अच्छा ठीक है। हो गया आंसर? Yes, sir. क्या आएगा इसमें, तुम बताओ। P2OH. इसमें होगा 4 ऑक्साइड आएगा इसमें, ये आपका 1 होगा, अब है ना 1/8 मींस 8 into 1/8 करोगे 1 होगा। यहाँ कितना होगा 4 into 1/2 से 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा A1B2O4। ध्यान रखिए कि आयनिक कंपाउंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसमें एग्जांपल क्या था इस कंपाउंड का, MgAl2O4, ZnAl2O4 आर कॉमन कंपाउंड हैविंग सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा 4 1, यहां पे का 8 into मींस ये भी 2 आ जाएगा, 8 into 1/8 प्लस 1/4 into 4। तो एक यहां पे 4 से 2 मिलेगा, AB2O4। नॉर्मली ये कब मिलता है, सेम मेटल आयंस विल बी देयर, तो ये मिलता है। एग्जांपल कॉमन दिया होता है Fe3O4। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ FeO डॉट Fe2O3। मतलब क्या हुआ इसमें, एक आयरन दिया है +2 स्टेट में, 2 आयरन हो गए +3 स्टेट में, हो गया ना, +3 वाले 2 होते हैं। और क्या होगा 4 ऑक्साइड आयन होगा इसके अंदर। तो ये कंपाउंड कॉमन एग्जांपल आता है इस टाइप का। इसमें क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, नॉर्मली सेम मेटल आयंस विल बी देयर, वी हैव सेम मेटल आयंस which is having 2 different valencies, +2 +3 वैलेंसी होता है। बट एक सिंपल पॉइंट है, किसी भी केस में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड ऑलवेज मेंटेन देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir.
अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं पूछा आपसे भी। लिखा है ए बी crystallizes in rock salt structure, that is NaCl type structure, NaCl type structure with A at corners, A at corners। आगे लिखा है if all the atoms from face centers are removed along one of the axis, then find the formula, find the formula of the compound। थोड़ा सोच के आंसर बोलिए इसका। ये क्वेश्चन आपको जेई में आ चुका है, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, कैन बी गिवन इन एनी एग्जाम्स। ऑप्शन ये होते हैं, आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस इतना कर रहा हूं आपको, आई एम नॉट गिविंग द ऑप्शन टू यू पीपल। Yes, sir. क्या आंसर है इसको बताओ। A3B4, हाँ जी, A3B4, यस करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। देखो इसमें क्या बोला है, देखो इसका मीनिंग होता है रिजेंबल क्या करता है, ए कहां पे है, कॉर्नर पर होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जो भी एटम कॉर्नर पर होता है मींस इट रिजेंबल Cl माइनस, Cl तो ना कॉर्नर पे, तो दिस ए आल्सो विल बी ऑन फेस सेंटर्स। जो भी एटम कॉर्नर पे होगा दैट इज आल्सो गो बाय फेस सेंटर्स, बिकॉज़ यहां पर क्या है, ए रिजेंबल Cl माइनस, देन बी कहां पे होगा, इन ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स, इन ऑल दी ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स। ये कहां पे होते हैं, एक्स सेंटर पे होते हैं, और कहां पे होते हैं, अराउंड द क्यूब बॉडी सेंटर। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ वी रिमूव ऑल द एटम फ्रॉम द फेस सेंटर अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, वी कैन हैव थ्री एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रिमूव्ड कितना होगा, हमारा कहेगा अलोंग वन एक्सिस वी हैव टू फेसेस, फ्रॉम ईच एटम ऑन फेस सेंटर हाउ मच कंट्रीब्यूशन, हाफ, तो वन एटम, तो ए आपका रिमूव किया वन, तो नंबर ऑफ ए रिमेनिंग 4 होता ना, 3 बचेगा, बी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेंगे नंबर ऑफ बी एटम्स, तो क्या है फॉर्मूला A3B4, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम A3B4, इट इज आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आराम से आपको सोच पाओगे क्वेश्चन में कि, और एक करेगा क्लियर लिखा है, इफ ऑल द एटम फ्रॉम फेस सेंटर्स आर रिमूव्ड अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, then for the compound
we require the formula. Got it? Yes, sir. So that with the answer is obtained. अगर क्वेश्चन पूछता है सपोज अगेन सेम क्वेश्चन दिया है कि चलिए इसी में दिया है, इसी फॉर्मूले में पूछा है फाइंड द फॉर्मूला इफ all atoms along one of the body diagonal are removed, then what should be answer? Yes, sir. क्या फॉर्म रहेगा? P2P4. A2P4 रहेगा। नहीं मुझे याद नहीं फॉर्मूला कितना आएगा। लेट्स क्रॉस चेक 1 to 1 स्ट्रिंग आंसर। देखिए क्या होगा, अलोंग द वन बॉडी डायगोनल कौन से टर्म आते हैं? अलोंग वन बॉडी डायगोनल वी विल हैव एटम्स कौन सा आएगा इसमें? ए आएंगे कॉर्नर वाले एटम्स, दो आएंगे कॉर्नर एटम्स, और एक आपका देगा एटम बी वाला जो ऑक्टेट्राइड वर्ड में दे रखा है। तो कितना और तो क्या आपका एटम आएगा नहीं, बाकी तो एटम जो फेस सेंटर पे या कॉर्नर पे वो तो आएंगे नहीं। तो हाउ मेनी एटम ऑफ ए रिमूव? ए कितना लॉस होगा इस केस में? ए रिमूव्ड कितना होगा इसमें? 2 into 1/8 1/4। बी रिमूव कितना होगा इस केस में? 1। एक आएगा पूरा डायगोनल पे, बी रिमूव 1 हो जाएगा इसमें। देन कितना फॉर्मूला आएगा इसमें? ए कितना बचेगा? 4 minus 1/4 कितना होता है ये? 15/16 बचेगा, इतना आएगा ना? नहीं 15/4 बचेगा, सॉरी। और बी कितना बचेगा आपका? अभी बी आपका बचेगा 3, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसमें? ए 15/4 बी 3 और ए 15 बी 12 और ए 5 B4. This can be formula of the compound. Got it? On two corners, how many term of A will be removed? 1/8 from each corner, from two corner, 2 into 1/8. B एक पूरा आएगा बॉडी डायगोनल पे, A भी होता है पोजीशन ऑफ द ऑक्टेट्राइड वर्ड, एक पूरा चलेगा B का, B बचेगा 3, A बचेगा 4 minus 1/4, and then simpler formula can be written as A5B4. Got it? Yes. Yes, sir. आज की